बागेश्वर धाम को फंसाने की साजिश। आखिर किसने की बागेश्वर धाम को फंसाने की साजिश? हम आपको बताने वाले हैं कि किस प्रकार बागेश्वर धाम वाले बाबा को फंसाने के लिए रची गई थी बहुत ही बड़ी साजिश। आखिर क्या है वो साजिश, जानने के लिए हमारे साथ बने रहे। बागेश्वर धाम वाले बाबा की सिद्धि और उनकी प्रसिद्धि को कौन नहीं जानता है। जब भी कोई व्यक्ति अच्छाई का काम करता है या फिर अपने जीवन में आगे बढ़ता है तो उसे गिराने वाले हजारों होते हैं। उसी प्रकार बहुत सारे ऐसे भी लोग थे जिन्होंने बागेश्वर धाम वाले बाबा को फंसाने के लिए बहुत ही बड़ी साजिश रची। आखिर क्या थी वो साजिश, चलिए हम आपको बताते हैं। बागेश्वर धाम वाले बाबा अपना एक दिव्य दरबार लगाते हैं। उस दिव्य दरबार में आए हुए हजारों श्रद्धालुओं की मनोकामनाएं पूर्ण करते हैं। बाबा के इस दिव्य दरबार में जो भी व्यक्ति साफ मन लेकर जाता है उस व्यक्ति की हर एक मनोकामनाएं बाबा पूरी करते हैं। साथ ही वो व्यक्ति बाबा को कुछ बिना बताए ही दरबार में चला जाता है तो बाबा उसके नाम का पर्चा तैयार कर लेते हैं। यानी कि जो व्यक्ति दरबार में जा रहा है उसने बाबा को अपना नाम भी नहीं बताया होगा तो भी बाबा को उसका नाम पता चल जाएगा। और साथ ही बाबा को ये भी पता चल जाता है कि उस व्यक्ति के ऊपर क्या समस्या है, वो व्यक्ति किस समस्या के अंदर फंसा हुआ है। बाबा को ये सब बातें पहले से ही पता चल जाती हैं और बाबा उसके नाम का पहले से ही एक पर्चा लिखकर तैयार कर देते हैं। और साथ ही उस पर्चे में ये भी लिख देते हैं कि इस व्यक्ति को क्या समस्या है, इस व्यक्ति के ऊपर क्या मुसीबत है। ये सारी बातें बाबा उस पर्चे में पहले से ही लिख कर रख देते हैं। अब कुछ ऐसे भी लोग थे जिनको इस बाबा की सिद्धि से जलन होने लगी थी, इसीलिए उन्होंने बाबा को फंसाने की साजिश की और उन्होंने बाबा की सिद्धि पर सवाल उठाए और बाबा को ढोंगी कहा। अब कुछ ऐसे भी लोग थे जिन्होंने बाबा को मीडिया के ऊपर अंधविश्वास फैलाने का करार दिया। उन लोगों ने बाबा को मीडिया के ऊपर आकर बार बार अंधविश्वासी कहा, जिससे उन लोगों ने ये साजिश रची कि हम बाबा के खिलाफ उनके भक्तों को भड़का देंगे और ये कह देंगे कि ये बाबा तो ढोंगी है। और साथ ही उन लोगों ने ये भी साजिश रची कि अगर हमने बाबा को ढोंगी साबित कर दिया तो बाबा को जेल के अंदर भी डाल देंगे। साथियों, ये बात कुछ दिन पहले की है जब मीडिया वाले पहुंच चुके थे बागेश्वर धाम। हाँ साथियों, ये वही समय है जब बाबा के धाम पर मीडिया वाले पहुंच चुके थे। और मीडिया वाले किस लिए पहुंचे थे वो हम आपको बताते हैं। मीडिया वाले बागेश्वर धाम इसलिए गए थे क्योंकि उन्हें बागेश्वर धाम की शक्ति पर शक था। मीडिया वालों का ये मानना था कि बागेश्वर धाम जो चमत्कार करते हैं वो वास्तविक में कोई चमत्कार है ही नहीं। बागेश्वर धाम किसी भी प्रकार की ट्रिक लगाकर लोगों को उल्लू बना रहे हैं एवं अंधविश्वास फैला रहे हैं। और साथ ही कुछ ऐसे भी व्यक्ति थे जो मीडिया के सामने आकर बागेश्वर धाम वाले बाबा की तरह चमत्कार करके दिखा रहे थे कि देखिए हम लोग भी बागेश्वर धाम वाले बाबा की तरह चमत्कार कर रहे हैं। और उनका कहना ये था कि ये कोई चमत्कार है ही नहीं, ये बस एक ट्रिक है। वो लोग ये कह रहे थे कि देखो हम भी चमत्कार कर सकते हैं। और उन लोगों का ये भी कहना था कि वास्तविक में ये कोई चमत्कार है ही नहीं, ये बस एक ट्रिक है जो हम कर रहे हैं। उसी प्रकार बागेश्वर धाम वाले बाबा भी ये एक ट्रिक ही कर रहे हैं। अब साथियों, उन लोगों ने ये सोचा था कि हमने एक बार अगर बागेश्वर धाम वाले बाबा को ढोंगी साबित कर दिया, हमने एक बार ये साबित कर दिया कि बागेश्वर धाम वाले बाबा जो चमत्कार कर रहे हैं वो वास्तविक में कोई चमत्कार है ही नहीं, बागेश्वर धाम वाले बाबा अंधविश्वास फैला रहे हैं, तो बागेश्वर धाम वाले बाबा के ऊपर पुलिस की कार्रवाई बिठाई जाएगी और बागेश्वर धाम वाले बाबा को जेल के अंदर डाल दिया जाएगा। तो सारे देश की मीडिया जा पहुंची थी बागेश्वर धाम उनकी पोल खोलने के लिए और साथ में पुलिस भी जा पहुंची थी जांच पड़ताल करने के लिए। तो देश के बड़े से बड़े पत्रकार और बड़े से बड़े मीडिया वाले 3 दिनों तक बागेश्वर धाम के दिव्य दरबारों में मौजूद रहे। इन 3 दिनों में बाबा ने कई चमत्कार किए, कई व्यक्तियों के नाम के पर्चे निकाले और वे सारे के सारे पर्चे सत्य थे, सच थे। तो अब मीडिया वालों को इन सब से भी संतुष्टि नहीं मिली थी तो बाबा ने एक मीडिया वाले के नाम का ही पर्चा निकाला और उस पर्चे में मीडिया वाले के बारे में लिखी गई हर एक बात सच थी। उस पर्चे में मीडिया वाले के बारे में जो भी बात लिखी गई थी वो सारी की सारी बात सच निकली। तब जाकर के मीडिया वालों की आंखें खुली और उन्हें लगा कि जिस बाबा को वो साधारण बाबा समझ रहे हैं, सामान्य बाबा समझ रहे हैं, वो वास्तविक में कोई सामान्य बाबा नहीं है, वो महाज्ञानी बाबा हैं। और पुलिस की जांच में भी बाबा के ऊपर किसी भी प्रकार का कोई अंधविश्वास फैलाने का सबूत नहीं मिला। तो साथियों, बाबा जी को फंसाने की साजिश तो बहुत बड़ी रची गई थी, किंतु जिसके साथ साक्षात संकट मोचन खड़े हो उसका संकट क्या ही बिगड़ेगा।